गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे वजाइनल ओरिफाइस और इंट्रोलियस। क्या है दिस वजाइनल ओरिफाइस? देखो, मैंने आपको इस प्रीवियस लेक्चर्स में आपको मैंने बताया था कि कितने तरह के ओरिफाइस होते हैं हमारे जेनिटल में। 3, फीमेल्स में 3 होते हैं, मेल्स में 2 होते हैं। ठीक है, फीमेल्स में 3 इसलिए होते हैं कि मैंने आपको जैसे पहले ऑर्गन के बारे में बताया था, उसमें क्या है हमारा यूरिनरी ओरिफाइस, हमारा वजाइनल ओरिफाइस और हमारा एनस, ये 3 ओरिफाइसेस होते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या आता है यहाँ पे? द ओपनिंग इज लोकेटेड इंफीरियर एंड पोस्टीरियर टू द external urethral orifice. The size and appearance of the vaginal orifice varies in the condition of the hymen. एक थिन फोल्ड होता है म्यूकस मेम्ब्रेन का वेजाइना के सराउंडेड में। मैंने हाइमेन के बारे में भी आपको बताया था, है ना, कि हाइमेन एक थिन सा मस्कुलर स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, वेजाइना के अपने एक इलास्टिक स्ट्रक्चर होता है उसका, जो कि टॉर्न हो जाता है at the time of sexual intercourse और मेट्रोफॉर्मस की वजह से। The opening of Bartholin gland is, these glands are about 0.5 centimeter in diameter. They open on either side of vaginal orifice or lie to the posterior part of the labia majora. They are pea-shaped and yellowish white in color. The glands secrete a small amount of lubrication mucus into the vestibule and vaginal during sexual intercourse. Bartholin gland 0.5 सेंटीमीटर का डायमीटर होता है उसका। ठीक है, और ओपन कहाँ होता है? वेजाइनल ओरिफाइस के पोस्टीरियर साइड में, लिबिया मजोरा में, है ना। पी शेप्ड होता है, येलोइश कलर का होता है। ठीक है, these glands secrete a small amount of lubricating mucus into the vestibule of the vaginal during sexual intercourse। यहाँ पे ठीक है, सेक्सुअल इंटरकोर्स के समय पे ये सारी चीजें ये क्या करता है? लुब्रिकेशन प्रोवाइड करता है। pelvic floor, soft tissue that fill the outlet of the pelvis from pelvic floor function. The pelvic floor help in the movement of fetus through the birth canal during delivery. The weight of pelvic and abdominal organ is supported by pelvic floor. Muscles of pelvic floor play an important role in micturition, defecation, and sexual intercourse. Layer of pelvic, the deep layer, the superficial layer, okay, and these are pelvic floors. Okay, the deep layer, this layer has 3 pair of muscles, collectively called a levator. Any muscles elevating, lifting of anus, both left and right levator in any muscle. एनी मसल एक मसल है, ठीक है, जो कि कंसिस्ट होती है जाके राइट, मतलब ये क्या करती है? हेल्प करती है पेल्विक को, ठीक है, मूवमेंट के लिए। ठीक है, देखो सबसे पहले तो ये ट्यूबो कॉकेजेनियस मसल्स से पास होती है, जो कि प्यूबिक से कॉकेक्स और प्यूबिक से पास होने वाली मसल्स को हम क्या बोलते हैं? हमारी ट्यूबोजेनिस। और इशियोकार्जेनेसिस मसल्स जो होती है वो इशियल स्पाइन कॉकेक्स से होती है। ठीक है, उसके बाद हमारा आता है इलियोकॉकेक्सिजेनियो muscle. It passed from fascia
covered to obturator intradermis muscles of to the coccyx. ये क्या, कॉकैक्स जो हमारी बोन होती है, मैंने आपको बताया था कि फ्यूज्ड बोन होती है, ये इलियो और ईशियम, देखो 3 प्यूबिक बोन होती है, आपको कंफ्यूजन ना हो, 3 तरह की प्यूबिक बोन होती है, ठीक है। जो कि ठीक है, 3 तरह की प्यूबिक बोन होती है, ठीक है, जो कि क्या करती है, मसल्स को पास करती है। अब पहला जो आता है हमारा प्यूबिक, दूसरा आता है ईशियम, तीसरा आता है इलियम। इलियक भी, ईशियम और इलियक भी एक बोन होती है, ठीक है, इलियम, ईशियम और प्यूबिक बोन, है ना, ये 3 बोन होती है। अब ये 3 बोन से जो मसल पास हो रही है, उनका नाम है, उनका ये नाम है, राइट, ये जो नाम लिखा हुआ है ये उनका नाम है। और ये फ्यूज्ड, जो जैसे कि ये हमारी प्यूबिक बोन है, ठीक है, इस तरीके से रहती है। तो यहाँ हमारा स्पाइन आ गया, और ये जो कॉकैक्स है ना, ये जुड़ी रहती है, ठीक है, उससे वहीं से मूवमेंट होता है, इसीलिए इनका नाम इस तरीके से है। अब बात करते हैं इसकी सुपरफिशियल लेयर की। द एक्सटर्नल एनाल स्पिंटर इन दी, ओके, नाउ नेक्स्ट इज पेरिनियम। पहले हम ये सुपरफिशियल लेयर्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो क्या क्या है, द एक्सटर्नल एनाल स्पिंटर इज, इट encircle the anus and and is attached to behind the coccyx. The membranous sphincter is urethral and consists of muscles fiber passing above and below the uterus attached to the pubic bone. ये क्या कर रहा है, स्पिंटर है, ये क्या कर रहा है, अटैच है कॉकैक्स अपनी बोन से, ठीक है। फिर द मेम्ब्रेन स्पिंटर जो यूरेथ्रा से कंसिस्ट करके जाता है, पास होके जाता है, यूरेथ्रा से अटैच्ड है, वो प्यूबिक बोन से अटैच्ड रहता है, जिससे हम जैसे जनरली गर्ल्स कैसे टॉयलेट वॉइड करती है ना, यूरिनेशन वॉइड करती है, उसी फॉर्म को बनाने के लिए वहां की जो मसल्स है, ये प्यूबिक बोन से होते हुए जाती है। फिर आता है बल्बो कार्विनियस मसल्स, ये है पास होती है पेरिनियम
फॉरवर्ड अराउंड टू द विजाइना और कार्पोरा कार्निवोसा, ये क्लिटोरिस के अंदर से प्यूबिक आर्च बनाते हुए जाती है. The transverse perineal muscles they pass from the ischial tuberosity to the center of perineum. ये क्या ट्रांसवर्स पेरिनियम क्या है? ये मसल्स कहाँ जाती है? ट्यूबरोसिटी क्रिएट करते हुए सेंट्रल पेरिनियम में बनाती है. The ischiocarnosa muscles they pass from the ischial tuberosity along the pubic arch to कॉर्परा कार्नेवोसा. या ये क्या करती है? इस्चियो नर्वसा, ये मसल क्या करती है? इस्चियल ट्यूबरोसिटी बनाती है. ठीक है, इस तरीके से. तो ये था सुपरफिशियल लेयर के बारे में. फिर आता है पेरिनियम. द पेरिनियम इज अ शॉर्ट स्ट्रेच ऑफ द स्किन स्टार्टिंग एट द बटन ऑफ वल्वा. एक नेक्स्ट हमारा ब्लड सप्लाई टू द फीमेल जेनाइटल. देखो पेरिनियम में क्या है? वल्वा एक बटन की तरह, एक्सटेंडेड बटन की तरह काम करता है. ठीक है, और एनस ये एक डायमंड शेप का होता है बिटवीन द सिम्फिसिस प्यूबिस. ठीक है, कोकैक्सी जो हमारी बोन है उससे कनेक्ट रहता है. ये पेल्विक फ्लोर को बनाता है जिससे कि जो सेक्सुअल ऑर्गन है और एनाल ओपनिंग है वो बन सके. फर्दर ये डिवाइडेड हो जाता है यूरोजेनाइटिलिया, एक ट्राइंगल बनाते हुए डिवाइड हो जाता है बैक की तरफ. ठीक है, जिसका नाम हम पेरिनियम कहते हैं ऑब्स्ट्रक्टिव और गायनेकोलॉजी में. इट इज जनरली लिमिटेड टू द एरिया बिटवीन एनाल एंड वजाइनल ओरिफिस. ठीक है, ये पेरिनियम किसी किसी वुमेन में टियर हो जाता है एट द टाइम ऑफ बर्थ. ठीक है, अपेरेंटली नेचुरली ये इन्फेंट जो है वो बर्थ के टाइम पे, लेबर के टाइम पे क्या हो जाता है? टियर हो जाता है, फट जाता है. ठीक है, तो फिजिशियन क्या करते हैं? पेरिनम या प्रेशुमेटी ग्राउंड टियरिंग करते हैं. ये क्या करते हैं? हार्मफुल प्रेसाइज स्कैपल से उस चीज को, इसकी या तो इसकी एपिसियोटॉमी कर देते हैं. ठीक है, और डिसाइड करते हैं अगर नेसेसरी लग रहा है कि टियर होने के चांसेस है तो उसकी एपिसियोटॉमी हो जाती है. राइट, फिर बात करते हैं इसके ब्लड सप्लाई के बारे में. फीमेल ब्लड सप्लाई ऑफ द फीमेल जेनाइटल, एक्सटर्नल जेनाइटल की क्या क्या एक्सटर्नली जा रहा है? द ब्लड सप्लाई कम्स फ्रॉम द इंटरनल एंड एक्सटर्नल सूरोनियल आर्टरीज. द ब्लड ड्रेन थ्रू द करस्पॉन्डिंग वेन्स. ठीक है, लिम्फ होता है. लिम्फ ड्रेनेज क्या है? एक्सटर्नल जेनाइटिलिया का वल्वा कंटेन
Vulva क्या contain कर रहा है? It is a very rich in lymphatic channel. The lymphatic drainage is mainly inguinal glands. Lymphatic drainage inguinal glands मतलब बहुत ही अंदर की तरफ रहते हैं, ठीक है. Or the vaginal fibromuscular tube is about 10 centimeter long and then extend from the cervix of uterus to the outside. It is located between the rectum and urinary. ये क्या करते हैं? वल्वा बाहर की तरफ नेटवर्क बनाता है, लिम्फेटिक चैनल्स क्रिएट करता है, नर्व सप्लाई क्या करती है? ड्राइव टू द ब्रांचेस ऑफ pseudoneal nerve इस पे सप्लाई होती है. इंटरनल जेनिटलिया के लिए द विजाइना इज अ fibromuscular tube about 10 centimeter long that extend from the cervix of the uterus and to the outside. ये क्या है? ये विजाइना फाइब्रोमस्कुलर ट्यूब होती है, अबाउट 10 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है, एक्सटेंड होती है सर्विक्स से uterus to outside, and it is located between the rectum and the urinary. ये कहाँ? ब्लैडर. दोनों किसके बीच में लोकेटेड होती है? यूरिनरी ब्लैडर में और
सो यहाँ पे वजाना जो टिल्टेड है वो एक्सटेंड हो जाता है सर्विक्स से और एंटीरियरली क्या बनाता है, सर्विक प्रोजेक्टेड टू द वजाना नियरली टू राइट एंगल, ठीक है। फिर ये 2.5 सेंटीमीटर वाइडर होता है, अपर पार्ट ऑफ द नैरोएस्ट नाइट्रो tears, the vaginal serve the passage way of the menstruational flow, receive erect penis ड्यूरिंग द इंटरकोर्स। ये क्या करता है, एक नेचुरल मेंस्ट्रुएशनल फ्लो बनाता है जिसमें वो अपने जो पीनस होता है एट द टाइम ऑफ इंटरकोर्स ये क्या करता है, एक्सेप्ट करता है, राइट। अगर वो मसल्स एक्टिवेट नहीं होगी तो फिर वजाइना में कुछ भी इंसर्ट करो, यहाँ तक कि टैम्पॉन्स भी जो मेंस्ट्रुएशनल के टाइम पे यूज करते हैं वो नहीं इंसर्ट होगा, राइट, ठीक है। और एट द टाइम ऑफ चाइल्ड बर्थ वो अपना ही पाथवे बनाता है, मतलब रास्ता बनाता है, तब वहां पे से चाइल्ड लेबर हो सके, डिलीवर हो सके, राइट। Purpose of vagina: receive the male erected penis semen during the sexual intercourse. Pathway through woman's body for the baby take during the childbirth. Provide route of menstruational blood, जिसको menses भी कहते हैं. May hold form of birth control such as diaphragm, Neva ring and female condoms. ये सारी चीजें भी बर्थ कंट्रोल पिल्स वगैरह ये सब भी वहां पे होल्ड होता है, ठीक है। इन जनरल इंफॉर्मेशन, vagina has no gland, okay, vagina has no glands. Vagina has no gland in get moist and mucus produced by the cervix. देखो वजाइना में कोई ग्लैंड नहीं होती, सर्विक्स ही म्यूकस प्रोड्यूस करता है, ठीक है। सो ट्रांसट्यूटेड टू स्वीप द ब्लड वेसल्स एंड वजाइनल क्या करता है, ब्लड वेसल्स को स्वीप मतलब साफ करने के लिए म्यूकस प्रोड्यूस होता है वजाइना की वॉल में, ठीक है। वजाइना का स्ट्रॉन्गली पीएच कितना होता है, 4.5, है ना। इट इज ड्यू टू द लैक्टिक एसिड फॉर्म्ड बाय द एक्शन ऑफ डेंड्रोलिन्स बेसिले, ठीक है। ये क्या करता है, लैक्टिक एसिड की वजह से डेंड्रोलिन बेसिले जो है ये क्या करता है, इनहेबिटेंट बताता है, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू क्लास, tomorrow we'll continue from the structure.